मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाथये वन्दे तद्गुणलाथये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। प्रीति आप फिर लीव कर लो। हाँ भाभी, मुझे बस एक चीज पूछनी थी। वो परसों रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था, एक मुनि के ज्यादा से ज्यादा मतलब 19 परिचय तो एक समय की अपेक्षा है ना, पूरे जीवन में देखें तो 22 होंगे। हाँ, जीवन में अलग टाइम पे तो हो ही जाएंगे एक समय। नहीं, ऐसे पूछें कि एक मुनि के कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या आएगा, 22 या 19? उसमें एक समय लिखा होगा, अगर आएगा ना तो एक समय में तो एक समय पूछेंगे तो ही 19 होंगे ना। हाँ, ऐसे 22 होंगे। हाँ। और मतलब 0 तो जैसे नहीं बनेगा, नागन्य है तो वो तो बनेगा ही बनेगा। नहीं, उसमें ऐसा कहा था ना मैंने कि मतलब यद्यपि नागन्य है लेकिन वो परिचय रूप से बन रहा है क्या। जैसे मान ले भरत मुनिराज हैं, नग्न हुए और ध्यान में लीन हुए और केवल ज्ञान हो गया, अब उनके कौन से परिचय इस तरह के। तो वो तो अपेक्षा जैसे नग्न, हाँ। अपेक्षाकृत है, मतलब उसमें अगर कहें तो एक भी कह सकते हैं और नहीं कहें तो 0 भी कह सकते हैं, वो अपनी अपेक्षा है। जैसे नग्नता में कुछ फील नहीं करते, वही उनका परिचय जय हुआ ना, तो वो तो होगा ही होगा। हाँ, तो उसको ले सकते हैं कि ये एक से शुरू हो, ऐसा भी। ठीक है। ठीक है। और कोई है जिन्होंने पेपर नहीं दिया अभी? बाकी सबने दिया है ना? भारती आंटी, ये मैं कह रही थी, नागिनी तो वैसे 6 से 9वें गुण स्थान में ही बताया है ना, तो भी 9वें गुण स्थान के बाद में तो वो फीलिंग वो रही नहीं। हाँ, वो चारित्र मोह, चारित्र मोह का तो वो छठा भी आएगा, तो दीक्षा लेते ही आएगा तो सही, छठा सातवां भी नहीं, बाद में जैसे वो प्रीति जो कह रही है ना कि बाद में भी नागन्य नग्न तो है ही, तो नागन्य परिचय रहेगा। नागन्य परिचय तो ये हुआ ना कि आपकी जो लज्जा या आपको जो भी आपको अपने नग्नता से आपको जो वो हो रहा उसका, तो वो तो 9वें गुण स्थान के बाद फिनिश हो जाता है ना। हाँ, 9वें के बाद तो हो जाएगा वो। तो उसका मतलब ये है कि जो पिछली क्लास में अपन ने कहा था कि कम से कम 0 भी हो सकता है, तो भाई एक तो रहेगा ही ना। मान लो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं और भरत मुनिराज भी हैं, अभी छठे सातवें गुण स्थान में ही है, तो उनके एक नागन्य तो रहेगा ही, क्योंकि इतनी जल्दी ही उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया है। तो उसको ठीक है, समझ। अपेक्षाकृत है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं भी मानो, तो एक मानो, एक से 19 ऐसा कहूँ। चलिए अपन पेपर डिस्कस करते हैं। मैंने भी आप लोगों को भेजी नहीं है, आप लोग अपनी जो आपने लिखा है वो आपको अपनी मेल पे मिल सकता है, जो आपने किया है ना वो आप अपनी मेल पे खोल सकते हैं। अभी आंसर शीट मैंने चला के नहीं भेजी कि पहले अपन डिस्कस कर लें, फिर मैं आंसर शीट आज भेज दूंगी आप लोगों को। ऐसे काफी लोगों ने अच्छा किया है, अच्छे नंबर आए हैं। बोलिए विनीता जी। ऐसा भी तो हो सकता है एक भी परिचय ना हो, जैसे आपने उस दिन कहा था कि भरत मुनि ने इधर दीक्षा ली, इधर मोक्ष हो गया। हाँ, तो फिर वही परिचय ना हो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। उसको उसमें भी मतलब सोचने, मतलब देखने वाली बात है। दीक्षा लेते ही बिल्कुल तुरंत ही हो गया ऐसा तो नहीं। वो अंतर्मुख का टाइम तो जो लगा, उसी अंतर्मुख के टाइम में ही हम उसको कह दें कि उतने में ही वो परिचय भी है, तो कह दो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन ये करता है कम से कम कितनी परिचय अधिकता नहीं, तो एक भी परिचय ना हो, ऐसा कहने में दोष आएगा क्या?
दोष तो नहीं आना चाहिए। हाँ, दोष तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे 1 से 19 ही कहा है ना जो सूत्र में। ऐसा सूत्र में तो नहीं है एक परिचय होना जरूरी है, परिचय नहीं भी हो, क्योंकि सर्वलोक के मुनियों को लेना है ना में जो हमें। अर्थ एकादयो भाज्य लिया है ना, एकादयो 1 से लेकर 19 तक, अच्छा तो 1 से लेकर कहा है ना, उस सूत्र की अपेक्षा से फिर वो 1 मानना ऐसा है। अदरवाइज अपन ना कहें तो वो अपनी अपेक्षा है, लेकिन वहाँ सूत्र में 1 से कहा है, इसलिए फिर हाँ, वो आपने ठीक कहा। जैसे ज्ञान के बारे में आता है 1 से अधिक ज्ञान की बात, ऐसे पहले अध्याय में ज्ञान के लिए ना वो परिभाषा ठीक बैठ रही है। हाँ, क्योंकि सूत्र में ही एकादयो भाज्य दिया है, तो एक हाँ, तो नहीं परिभाषा सूत्र सही कहता है जी, बिल्कुल। देखिए, जो लोग खोल सकते हैं अपनी मेल में, वो आप लोग अपने मेल में देख लीजिए, प्रश्न देखने में आप लोगों को आसानी रहेगी। मैं नंबर से पूछती जाऊंगी, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो मैं नंबर से पूछती जाऊंगी एक एक प्रश्न। और अभी आज की रिकॉर्डिंग इसकी मैं डालूंगी नहीं, ना टेलीग्राम पे ना यूट्यूब पे, बाद में डाल दूंगी, क्योंकि अभी कम से कम 5-6 लोग बाकी हैं, और फिर वो देखने में आई जाएगी, तो फिर क्या फायदा, उनको भी मजा नहीं रहेगा एग्जाम देने का। ये चालू रख के वो कैसे देखेंगे मेल? आप वीडियो बंद कर लीजिए, आपको देखना है तो ये आप वीडियो बंद करके बैक कर लीजिए। जूम तो बैक हो जाता है, जूम चालू रहता है, आप बैक कर लीजिए और फिर मेल को खोल लीजिए आपकी। अच्छा, जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना है। मनोयोग, वचन योग, मनोगुप्ति, असैनी। मनोगुप्ति। मनोगुप्ति, मन के साथ युक्त नहीं होना, मनोयोग नहीं आएगा, मनोगुप्ति, क्योंकि मन के साथ युक्त नहीं होना कहा है, ठीक है ना, तो युक्त नहीं हो रहा तो गुप्ति होगी। ऐष्णा समिति संबंधित है आहार से, विहार से, निहार से, इनमें से कोई नहीं। आहार। आहार से। हिंसा के परिणाम से पाप होता है, और रक्षा के परिणाम से क्या होता है? पुण्य, संवर, धर्म, निर्जरा। रेणु जी। पुण्य। पुण्य, रक्षा के परिणाम से पुण्य। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म ध्यान, आत्मलीनता क्या है? भाषा समिति, अनुप्रेक्षा, मनोगुप्ति, चारित्र। 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 अपने अच्छे बुरे, सुख दुख का कारण पर पदार्थों को मानने पर होता है। तप, त्याग, संवर, कषाय। 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 चारित्र गुण की निर्मल पर्याय रूप धर्म होते हैं 3, 10, 1, अनंत। 10। 10। अनीता जी। ये 10 लिखा है मैंने भी, फिर पर्याय रूप लिखा हुआ है ना इसमें। 10। निर्मल पर्याय रूप। अनंत लिखे है मैंने तो। 10 लिखे अनंत। पारुली। भाभी धर्म तो पर्याय रूप है और धर्म 10 ही होते हैं, चारित्र गुण की पर्याय है धर्म। ये पढ़ाया था ना आप लोगों को, चारित्र गुण की पर्याय। धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 हैं। धर्म तो एक ही होता है, चारित्र गुण एक है, उसकी एक समय में एक गुण की कितनी पर्याय होगी? एक गुण की एक समय में 10 पर्याय नहीं होती है, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। इसलिए चारित्र गुण की निर्मल पर्याय रूप जो धर्म है, वो धर्म तो एक ही होगा। ये उस समय 10 धर्म की जब चर्चा शुरू की थी तो अपन ने बताया था, इसलिए इनको धर्म के 10 लक्षण कहा जाता है। धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 हैं। और आपको ध्यान हो तो आपको उदाहरण दिया था कि वो
टाइफाइड से ठीक हुए हों, कि मलेरिया से ठीक हुए हों, कि डेंगू से ठीक हुए हों, कि कोविड से ठीक हुए। ठीक होना तो सबका एक सही है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से कहते हैं कि हम टाइफाइड से उठे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, अभी अभी मलेरिया से उठे हैं, अभी कोविड से उठे हैं, तो वो ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का है, स्वास्थ्य में 10 टाइप नहीं है। ऐसे ही चारित्र गुण, क्योंकि वो एक गुण है आत्मा का, और एक गुण की एक समय में पर्याय एक होती है, तो ऐसा होता है कभी क्षमा है, कभी मार्दव है, कभी आर्जव है, कभी शौच है। ऐसा होता है कि एक साथ दसों के दसों होते हैं, एक साथ दसों के दसों है, इसका मतलब वो एक ही पर्याय है। एक ही पर्याय के 10 तरह के लक्षण, अलग अलग बीमारियों की तरफ से, क्रोध के अभाव को क्षमा, मान के अभाव को मार्दव, ऐसा अलग अलग बीमारियों की तरफ से 10 नाम दिए। किस किस ने 10 जवाब लिखा है? ऐसे हाथ खड़ा करिए। बढ़िया। बढ़िया नहीं है। चलिए बोलिए। मेरे को ये समझ में आया था कि 10 नहीं होगा, लेकिन क्या लिखूं वो नहीं समझ आया था, फिर मैंने अनंत डाल कि अपने मतलब गुण तो अनंत है ना, इसीलिए। चलिए, गलत होना अच्छा है, गलत होने में डाउट क्लियर और हुआ। विशेष समझ में आता है, अभी हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना? निर्शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति है। उत्तम क्षमा, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम संयम। मनोरमा आंटी अनम्यूट करिए। आवाज नहीं समझ आ रही आपकी, बोल रहे हैं आप? ये श्लोचना भाभी बात नहीं समझ आ रही, ये श्लोचना भाभी की भी नहीं आ रही थी पिछली क्लास में। चलिए पद्मा जी आप बोलिए। उत्तम त्याग। उत्तम त्याग, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति है उत्तम त्याग। अनुप्रेक्षा होती है ज्ञानात्मक, ध्यानात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानात्मक अनुप्रेक्षाएं कैसी होती हैं? ज्ञानात्मक। ठीक है। 4 प्रकार का दान देना है। व्यवहार तप, व्यवहार त्याग, व्यवहार संयम, व्यवहार क्षमा। व्यवहार त्याग। व्यवहार त्याग 4 प्रकार का दान है, उसको व्यवहार से त्याग कहते हैं। बोधि का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, रत्नत्रय। रत्नत्रय। रत्नत्रय, बढ़िया। वैराग्यो यानी जो नीचे भावनाएं दी हैं, इनमें से वैराग्योत्पादक भावनाएं हैं। अनित्य और लोक, अशरण और अशुचि, संवर और निर्जरा, अशुचि और आश्रव। दीपिका जी अनम्यूट नहीं हो रहा। अशरण अशुचि। अशरण और अशुचि वैराग्य उत्पादक शुरू की 6 हैं, तो बाकी सब में लास्ट वाली मिली हुई है, किसी में लोक है, किसी में निर्जरा है, किसी में आश्रव है, वो तत्व परक है। अपने पांडित्य का गर्व न होना, ये कौन सा परिचय जय है? बिना ऑप्शंस के बता सकते हैं? प्रेमलता जी। अपने पांडित्य का गर्व न होना। अपने पांडित्य का गर्व न होना। आक्रोश, अज्ञान, प्रज्ञा। प्रज्ञा, अदर्शन। प्रज्ञा। प्रज्ञा। अपने पांडित्य का गर्व न होना प्रज्ञा परिचय जय। कोई तिरस्कार करे, कहे कि तू अज्ञानी है, तो भी खेद खिन्न नहीं होना, ये कौन सा परिचय जय है? ज्ञान परिचय जय। अज्ञान परिचय जय। किन्हीं मुनिराज को एक साथ परिचय हो सकते हैं? शीतोष्ण, चर्याशय्या, प्रज्ञा ज्ञान, इनमें से कोई नहीं।
प्रज्ञा ज्ञान। प्रज्ञा और अज्ञान। शीत उष्ण एक साथ नहीं हो सकते, चर्या शैया भी एक साथ नहीं हो सकते। डैश के अभाव में वेदनीय कर्म शुद्धादि रूप वेदन कराने में असमर्थ है। ऑप्शंस हैं उदय, उत्कर्षण, संक्रमण, उदीर्णम। अंकल। उदीर्णा। उदीर्णा। उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म शुद्धा का वेदन कराने में असमर्थ। श्रेणी चढ़ने के काल में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता है, अनंत असंख्यात गुना बढ़ता है, अनंत गुना घटता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनंत गुना बढ़ता है। अनंत गुना बढ़ता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता है। सुख दुख का वेदन वेदनीय कर्म का काम होने पर भी वह किसकी सहायता से कार्य करता है? मोहनीय। मोहनीय। बढ़िया। अब जिनके वीडियो बंद है उनको अगर जवाब देने की इच्छा है तो वो हैंड रेज करके रखें, तो मैं उनसे पूछती रहूंगी। किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप पर बार बार विचार करना, वो क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा। बढ़िया। निश्चय संयम है 5 व्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, कषाय का निग्रह, उपयोग को अपने में सीमित करना। वर्षा भाभी। अच्छा, ये आपने, ठीक है। सुधा जी आपका नहीं आया? उपयोग को अपने में सीमित करना। चलिए ठीक है। ठीक है जवाब। क्रोध नहीं आता है प्रतिकूलता में, असफलता में, अनुकूलता में, इनमें से कोई नहीं। हाँ, सूरत वाले अंकल जी। सुरेश जी अंकल जी। रेखा जी। अनुकूलता में। अनुकूलता में। हाँ, अनुकूलता में। ठीक। वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है, सच्ची समिति है, सच्ची अनुप्रेक्षा है, इनमें से कोई नहीं। सच्ची गुप्ती है। जोर से बोलिए वर्षा। सच्ची गुप्ती है। सच्ची गुप्ती है। वितराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। जिन्हें धारण करने से आत्मा सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है उन भावों को कहते हैं अनुप्रेक्षा, परिचर्या, धर्म, समिति। सुधा जी। धर्म। धर्म। ठीक है, बढ़िया। संयोगों में कहीं सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप ही हैं। संयोगों में कहीं सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप ही हैं, यह समझाया जाता है अनित्य भावना में, अशरण भावना में, संसार भावना में, इनमें से कोई नहीं। वो कुछ पूछना था। क्रोध नहीं आता है उस वाले में, इसमें बुक में लिखा हुआ क्रोध आता है तो मान हो जाता है, प्रशंसा करने पे मान होता है, अनुकूलता में मान होता है, इसमें बुक में लिखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तो अनुकूलता में मान होता है। अब यहाँ पूछ रहे क्रोध नहीं आता है, अनुकूलता में गुस्सा आता है क्या किसी को? वो मैं नहीं पढ़ा मैंने। हाँ, ठीक है ना? सिली मिस्टेक। नहीं पढ़ा था। ये तो मतलब जनरल नॉलेज वाला है, ये तो अपन
नहीं पढ़ना भूल गए। क्लास नहीं भी पढ़ी हो तो भी आदमी बता सकता है कि हाँ। अनुकूलता में गुस्सा नहीं आएगा, प्रतिकूलता में, असफलता में आएगा। वो नहीं पढ़ना भूल गए। नहीं पढ़। चलिए अब इसका जवाब बताइए आप। किसका दीदी? संयोगों में कहीं सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूपी हैं, यह समझाया जाता है। अनित्य भावना में, अशरण भावना में, संसार भावना में, इनमें से कोई नहीं। संसार भावना में। संसार भावना में। परिचय सहन करने चाहिए, संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, उक्त दोनों पुण्यबंध के लिए। उक्त दोनों, उक्त दोनों मार्गाच्यवन और निर्जरार्थम दोनों। कौन सी परिचय 12वें गुणस्थान में संभव है? चर्या, निषद्या, अरति, आक्रोश। रेणु जी। चर्या। चर्या क्यों है 12वें में संभव? क्योंकि 10वें से 12वें तरह सूक्ष्म सांप्राय वीतरागी और चतुर्दश में, तो उसमें वो है ना चर्या, मतलब ये इसका वेदनीय का भी है ना। हाँ, ये करने का भी वेदनी है। की उदय से होने वाली है। बाकी तीनों कौन सी थी? वो चारित्र तीनों मोह के तो- उदय से वाली थी, और चारित्र मोह का उदय 12वें गुणस्थान में नहीं है। असाता की उदीर्णा कौन से गुणस्थान तक होती है? ये असाता की छठे गुणस्थान तक। संवर निर्जर तत्व का आरंभ डैश के अभाव और डैश की प्राप्ति से होता है। संवर निर्जर तत्व का आरंभ डैश के अभाव और डैश की प्राप्ति से होता है। सम्यक पहले, मतलब क्रम से, पहले में सम्यक, दूसरे में मिथ्यात्व आएगा, संसार आएगा या मोक्ष आएगा, या मिथ्यात्व और सम्यक आएगा, या मोक्ष और संसार आएगा। ऐसा क्रम से बताना है। अंकल लक्ष्मी चंद्र। मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक्त्व की प्राप्ति से होता है। बढ़िया। थर्ड जो ऑप्शन है मिथ्यात्व और सम्यक, मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक की प्राप्ति से संवर निर्जरा का आरंभ होता है। धर्म के उपकरणों को देखभाल कर उठाना रखना क्या है? कौन सी समिति है? धर्म के उपकरणों को, सुनीता आंटी। आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति। अब हाँ ना में जवाब देने हैं। स्व अस्ति आकिंचन्य है और पर की नास्ति ब्रह्मचर्य। सरोजानती। ना। ना तो सही क्या होगा? सही उल्टा है ना। हाँ उल्टा है। स्व अस्ति ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति आकिंचन्य। केवली भगवान के शरीर में निगोदिया और त्रस जीव नहीं होते हैं। हाँ। हाँ। आश्रव के निरोध को तप कहते हैं। ना। फिर सही क्या होगा? ना वालों को सही भी बताना है साथ में। संवर। संवर। बढ़िया। मिथ्यात्वादी विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति के भाव तथा प्रवृत्ति करना समिति है। हाँ। हाँ। हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। दीपिका जी अनम्यूट। ना। ना तो सही क्या होगा? हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। आपने बोला ना, तो फिर सही क्या होगा? ये तो उसका हुआ, इसमें सम्यक दर्शन डेफिनेशन में बोल नहीं पाए। ये किसकी डेफिनेशन है? हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना, ये क्या है? ये तो भाषा समिति है। ये भाषा समिति है। ठीक है ना? ठीक है। मुनिराज दिन में एक बार नवधा भक्ति पूर्वक श्रावक के घर बैठकर आहार करते हैं। प्रेमलता जी। नहीं, ना आएगा। हाँ फिर सही क्या होगा?
क्या बैठ गलत के है नहीं इसमें? करते मुनि, बैठ के नहीं करते, खड़े होके करते हैं। खड़े रहकर करते हैं। हाँ। आत्मा की पवित्रता वीतरागता में है और अपवित्रता मोह राग द्वेष में है। कुसुम जी अजमेरा। ना, आत्मा की पवित्रता वीतरागता में नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ है, सॉरी, हाँ 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 आएगा इसका जवाब। 10 धर्मों के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। मनोरमा आंटी। हाँ या ना? 10 धर्मों के साथ लगा हाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। हाँ। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। इसमें ज्योति भाई सम्यक दर्शन ही केवल क्यों आएगा? सम्यक तो होगा ना, ज्ञान चारित्र सभी तो चाहिए। सम्यक दर्शन केवल कैसे? 10 धर्मों के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की, वो ज्ञान चारित्र सभी होते हैं लेकिन वो उत्तम, देखो चारित्र तो है ना, क्षमा मार्दव आर्जव, वो तो चारित्र की पर्याय हैं, तो वो चारित्र तो वहां दिखाई रहा है। और उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन लिखते तो कैसे सही होगा? रत्नत्रय बोलते तो आप समझ में आता है, पर आप वो बोल देते कि यहाँ खाली दर्शन से कैसे आप मान रहे हो? ज्ञान और चारित्र कहा गया? नहीं चारित्र तो चारित्र तो मैंने कहा ना, क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य, ये तो चारित्र के वाची हैं, वो तो है ही। और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता ही, उसको इंक्लूड समझा है, वरना खोल के कहें तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन बोलते हैं तो ज्ञान उसमें आ ही जाता है, उसको अलग से नहीं कहना। उसी हिसाब से मैंने कहा आप तुरंत क्वेश्चन राइज कर दोगे कि केवल सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, ज्ञान चारित्र क्यों नहीं है? नहीं, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। नहीं बस वो उसमें सम्यक दर्शन की मुख्यता रहती है ना, मतलब ये है कि अकेली क्षमा नहीं है, ऐसे अकेली क्षमा नहीं लेना, सम्यक दर्शन पूर्वक वाली, वो सम्यक दर्शन बोलते हैं तो उसी के साथ में सम्यक ज्ञान से तो केवल देखना ही हुआ ना, चारित्र में भी आना चाहिए, ज्ञान में भी होना चाहिए, तो तीनों चीज के साथ ही तो सम्यक तो होगा। ठीक है अपने, हाँ इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मुझे मतलब दोनों शब्द मुझे लिख देने चाहिए थे, नहीं तो मेरा तो गलत हो गया इस चक्कर में। कोई बात नहीं, इसमें मैं दोनों आंसर सही कर देती हूँ। बाकी सबने मेरे ख्याल से हाँ सम्यक दर्शन के हिसाब से हाँ ही लिखा होगा ना, मैं इसमें दोनों आंसर सही कर दूंगी तो आपका भी सही हो जाएगा। बस अभी आपको आंसर शीट तो भेजी नहीं मैंने, ठीक बात है, उसमें मेरे को दोनों शब्द लिख देने चाहिए थे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है, तो वो क्लियर हो जाता। सम्यक तो केवल रहता तो चल जाता था, सम्यक तो नहीं था, इसलिए मैं तो भाई खाली सम्यक तो नहीं है, केवल दर्शन से कैसे अपन कंसीडर कर सकते हैं? हाँ आप क्या कह रहे हैं पद्मा? जैसे अपनी किताब में सम्यक, इसमें लिखा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, किताब में लिखा हुआ ऐसा। हाँ लिखा है, लेकिन सम्यक ज्ञान भी है उसमें साथ में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता ये भी है, दोनों शब्द हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उनको मतलब अभी ज्ञान तो सही है उनका भी और अपना भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है, ये हो गया था क्या? नहीं हुआ ना? किसका नंबर चल रहा था? बोली भारती आंटी। हाँ, दान में स्व उपकार का भाव मुख्य रहता है, परोपकार का गौण, किंतु त्याग में परोपकार ही मुख्य है। बोली रजनी जी। ना सही क्या होगा? उल्टा। दान में परोपकार का भाव मुख्य है, स्व उपकार का गौण। ठीक है। उपसर्ग को दूर करने का भाव साधर्मी जनों को आता है, परिचय को दूर करने का भाव साधर्मी जनों को नहीं आता। सही है। सही है, हाँ है। एकत्व भावना में यह बताया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता, जब यह शरीर ही साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्रादि क्या साथ देंगे।
सुरेश जी अंकल जी। चलिए विनीता आंटी बोलो। ना इसमें जी अन्यत्व भावना बनती है मेरे ख्याल से। बढ़िया बढ़िया। ये ना होगा इसका जवाब। ये जो बात यहाँ कही है ये एकत्व भावना में नहीं, अन्यत्व भावना का चिंतन है। 12 भावनाओं का चिंतन मृत्यु के अवसर पर ही करना चाहिए। रेणु जी। ना हर बिल्कुल समय करना चाहिए, हर समय। बढ़िया, प्रतिदिन करना चाहिए। आहार आदि का लाभ न होने पर भी संतुष्ट रहना याचना परिचय जय है। रश्मि जी। हाँ सही है। हाँ सही है। नहीं, आप सही नहीं है। तो याचना परिचय तो आहार आदि का लाभ न होने पर भी। अंकल बोलिए सही क्या होगा? अल्लाह परिचय में होता हो। हाँ, अलाभ परिचय आएगा, याचना नहीं। आहार आदि का लाभ नहीं हो रहा ना, लाभ नहीं हो रहा, इसका मतलब अलाभ परिचय। इसका आंसर आएगा ना। अरहंत भगवान के साथ असाता वेदनी का उदय होने से उन्हें भूख लगती है। रेखा जी। हाँ ना, तो सही क्या है? उन्हें भूख नहीं लगती है। हाँ, उन्हें भूख नहीं से लगती। कथन किया गया है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र छठे से 10वें गुणस्थान तक होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र छठे से 10वें गुणस्थान तक। पारुल। ना, केवल 10वें गुणस्थान में। केवल 10वें में होगा, छठे से 10वें में नहीं। जिन्हें सामायिक चारित्र है उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना चारित्र भी है। सबकी गर्दन से ही जवाब आ जाने चाहिए इसमें तो। आशा आंटी। हाँ। जिन्हें परिहार विशुद्धि चारित्र है उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना चारित्र भी है। सुधा जी, आपकी गर्दन ज्यादा हिल रही है। नहीं, अब सबकी गर्दन आपके विरोध में हिल रही है। क्या करें? हाँ होगा, नहीं होगा। जिन्हें परिहार विशुद्धि चारित्र है उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना तो होगा ही ना, छठे सातवें में। उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना चारित्र भी है। हाँ ठीक है। परिहार विशुद्धि चारित्रधारी मुनिराज वर्षा काल में भी गमन करते हैं। अभी सभी जवाब दे सकते हैं? मैं तो शक्ल देख लेती हूँ आप लोगों की। हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, वर्षा काल में भी गमन करते हैं। हाँ। मोक्ष जाने के लिए छेदोपस्थापना चारित्र अनिवार्य नहीं है। हाँ या ना? मोक्ष जाने के लिए छेदोपस्थापना चारित्र अनिवार्य नहीं है। मिक्स जवाब है आप लोगों के। पारुल। भाभी मैंने तो हाँ लिखा है ये सोच के कि यथाख्यात चारित्र जरूर अनिवार्य है मोक्ष जाने के लिए। फिर बिना छेदोपस्थापना चारित्र के यथाख्यात आ जाएगा। पर छेदोपासना चारित्र के से कम थोड़ी होता है कि इससे मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अपन ने बात की थी ना कि मोक्ष जाने के लिए कौन सा चारित्र अनिवार्य है और कौन सा अनिवार्य नहीं है, तो उसमें से एक ही तो कहा था अनिवार्य नहीं है, परिहार विशुद्धि। बाकी वो जो मोक्ष जाएगा उसके छेदोपस्थापना चारित्र होगा कि नहीं होगा पहले?
तो अनिवार्य हुआ कि नहीं हुआ? उधर से तो अनिवार्यता है ना। ठीक है, ठीक है, सोचने का तरीका है, आपने उस तरह से सोचा, लेकिन आपका जवाब गलत हो गया। आंसर आएगा इसमें ना। मोक्ष जाने के लिए छेदोपस्थापना चारित्र अनिवार्य नहीं है, तो आंसर होगा ना, अनिवार्य है। बिना छेदोपस्थापना चारित्र के आगे नहीं बढ़ सकते। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र नहीं आ सकता सामयिक और छेदोपस्थापना चारित्र के बिना, और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के बिना यथाख्यात नहीं आ सकता। पीछे की परंपरा में देखेंगे तो अनिवार्य है। ठीक, 5 प्रकार के चारित्र के भेद 6 से 12 गुणस्थान तक ही पाए जाते हैं। उंगली दिखानी है आप लोगों को, 1 या 2? जवाब है ना, 6 से 12 नहीं, 6 से 14 तक। ठीक है। स्त्रियों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने पर भी, अनेक प्रकार से लुभाए जाने पर भी उनका रूप देखने की या आलिंगन करने की भावना का न होना नागन्य परिचय जय नहीं है। थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, लेकिन जवाब मैं फिर से बोलती हूँ। स्त्रियों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने पर भी, अनेक प्रकार से लुभाए जाने पर भी उनका रूप देखने की या आलिंगन करने की भावना का न होना नागन्य परिचय जय नहीं है। हाँ या ना? जवाब है हाँ, नागन्य परिचय जय नहीं है। तो कौन सा परिचय है? वो स्त्री परिचय जय है, से नागन्य परिचय जय नहीं है। जवाब होगा हाँ। मन वचन काय की एक, मैंने कोशिश की है ये जो परिचय लिए हैं, तो उसमें आपको, जैसे इसमें स्त्रियों वाला वर्ड आ गया तो आपको समझ में आ जाए जल्दी से, ऐसे कंफ्यूजिंग वाले नहीं लिए थे, फिर भी आप कंफ्यूज हुए हैं, तो ये आपके उपादान की योग्यता है। उसमें मैंने अलाभ वाला था ना, तो आहार आदि का लाभ न होने पर वो शब्द था उसमें, ताकि आपको चक्कर नहीं पड़े, कंफ्यूज नहीं हो जाए। लेकिन अब फिर भी जो हो गए वो हो गए, क्या कर सकते हैं। बोलिए भारती आंटी। नहीं, तो वो याचना में भी तो यही है ना कि अगर आपको आहार नहीं मिला, तो मतलब आपने यूज किया वर्ड कि लाभ नहीं मिला, लेकिन याचना में भी यही है कि अगर आपको आहार नहीं मिल रहा हो तो उसका लाभ ही नहीं हुआ, एक यही बात हुई ना। तो आप किसी से मांगने नहीं जाओगे। नहीं, उसमें ये है, उसमें क्या है इम्पोर्टेंट बात, आहार नहीं मिला तो किसी से याचना नहीं करते, याचना नहीं करते, मुंह पर दीनता भी नहीं लाते, तो हाँ। वो याचना परिचय में जाएगी। पर उसमें भी तो ये चीज तो यही हुई ना कि आपको आहार नहीं मिला, उसका लाभ नहीं हुआ, तो वो मैं उस सोच चीज तो वही, तो वो जो जहाँ माइनर डिफरेंस है वही तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए वाक्य भी मैंने पूरा लिखा था उसका जो था, और इसीलिए बुक वाले ही वाक्य लिखे थे, ताकि अपने को मतलब अब स्वरूप तो से मतलब मिक्स जैसा सा लगता ही है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या है? आहार आदि का लाभ नहीं हुआ इतना, वो अलाभ, और आहार आदि का लाभ नहीं होने पर भी चेहरे पे दीनता नहीं ला रहे हैं, किसी से याचना नहीं कर रहे हैं, वो याचना परिचय है। अब उनमें है ही बारीक अंतर, ही बारीकी है, मतलब बारीक बारीकी है, इसलिए। मन वचन काय की एक रूपता को ही उत्तम आर्जव धर्म मानने पर सिद्धों में आर्जव धर्म का अभाव मानना पड़ेगा। एक या दो? बढ़िया, सब लोगों के एक जवाब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। कर्मों का आना रुकना द्रव्य संवर है, और जिन वीतराग भावों से कर्मों का आना रुकता है वे भाव भाव संवर हैं। मीना चाची उंगली दिखानी है, अरे मुंह नहीं चलाना है, उंगली दिखानी है। हाँ हाँ ठीक है। शुद्धा परिचय मात्र 13वें गुणस्थान में ही होती है। शुद्धा परिचय मात्र 13वें गुणस्थान में ही होती है। बहुत बढ़िया, सबके जवाब एक से हैं, 2।
यानी नहीं, जवाब है ना। मात्र 13वें में नहीं है, 6 से 14 तक पूरे में शुदा परिचय कहिए। मेल मिलाइए। समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग। अब इसके जवाब आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग क्या कहलाएगा? बोलिए रजनी जी। सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र, ठीक है। मोह का पूर्ण क्षय। मोह का पूर्ण क्षय, बोलिए रश्मि जी, कौन सा चारित्र है? अनम्यूट करिए। यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र, बढ़िया। अलाभ। अलाभ परिचय, उसमें कर्म का उदय बताना है। दीपिका जी। अंतराय। अंतराय। वेदनीय। वेदनीय से रिलेटेड परिचय बतानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो है एक चर्या है और एक प्रज्ञा है, 2 परिचय बची हैं। तो वेदनीय से रिलेटेड कौन सी परिचय होगी? सुनीता आंटी। चर्या। चर्या, बढ़िया। अब उपशांत मोह। उपशांत मोह गुणस्थान में कौन सी परिचय हो सकती है? चर्या और प्रज्ञा, इन दोनों में से उपशांत मोह में कौन सी परिचय हो सकती है? प्रेमलता जी। उपशांत मोह में दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है, ठीक बात है। अभी दोनों में से एक जवाब दोनों उधर परिचय चला हो गया, सकते हैं। एक जवाब उधर चला गया, तो इसमें कौन सा एक देंगे? प्रज्ञा। प्रज्ञा, ठीक। शांत मोह में यथाख्यात चारित्र नहीं होगा? हाँ, उपशांत मोह में यथाख्यात चारित्र लगाएंगे तो फिर मोह का पूर्ण क्षय में क्या लगाएंगे आप? वहां भी यथाख्यात चारित्र लगेगा, दोनों में ही था ना, उपशांत या क्षय दोनों में आएगा। देखो ये प्रश्न ऐसा था, यद्यपि जवाब एक से मिलते हैं, लेकिन इसमें एक जगह एक आंसर लगे। मेल मिलाओ वाले में होता है ना, एक जगह एक आंसर सेट हो रहा है तो फिर दूसरा चेक करना पड़ता है कि दूसरा दोनों में यथाख्यात चारित्र। और मैंने केवल लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए लिखा था कि उसमें 2 आंसर आएंगे, कि उसमें कर्म का उदय भी था और गुणस्थान भी थे। बाकी क्वेश्चन में 2 आंसर एक में मैंने दिए नहीं है, तो आपका जो वो चेक होएगा तो वो गलत जाएगा। ठीक है, आपकी अपेक्षा ठीक है वो बात, लेकिन अगर अपन पहले देख रहे हैं कि अगर अपन उपशांत मोह को इधर दे देंगे तो फिर इसमें क्या देंगे जवाब? ऐसे ही अपन इधर चर्या दे देते, उपशांत मोह में चर्या भी दे सकते हैं, तो फिर वो वेदनी में प्रज्ञा नहीं जा सकता था। वो भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, वो आगे से खैर इसमें मुझे भी इतना ध्यान नहीं रहा कि वो दोनों में मिल रहे हैं जवाब। ये सब आप लोगों के हैंडल्स। वही मेरा यही था, मैंने भी यथाख्यात चारित्र करा था। चलिए रजनी जी, आपको भी यही हुआ? मतलब 2 जवाब लिखे हैं आपने एक ही में? नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर दिया है ना दीदी, यथाख्यात चारित्र लिखा है। एक क्वेश्चन के 2 आंसर। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देना था इसमें। एक ही दिया है यथाख्यात चारित्र। तो नहीं तो एक खाली बच गया ना आपका, वो बच तो एक ऑप्शन खाली बच गया। गलत हो गया ना फिर। हाँ, वो वैसे गलत हो गया। ठीक है, सुनीता आंटी आप क्या कह रहे हैं? इसमें मतलब प्रज्ञा में फिर क्या आएगा इसमें? जैसे प्रज्ञा में तो उपशांत मोह को प्रज्ञा में लिया और वेदनीय में चर्या। उपशांत मोह मतलब कैसे, समझ नहीं आया था ये। भाई प्रज्ञा परिचय उपशांत मोह में संभव है। प्रज्ञा ज्ञानावरण का उदय है ना, तो वहाँ संभव है। हाँ, यथाख्यात में इस अपेक्षा से यहाँ बन जाएगा। चलिए आगे। प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति। इसमें ऑप्शन है परिहार विशुद्धि, बाह्य परिग्रह, अस्पर्शी स्वभाव, गुप्ति समिति।
परिचय। अनिता आंटी। परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि। यान शय्यासन, ये क्या है? अस्पर्शी स्वभाव है, गुप्ती समिति है, परिचय है, बाह्य परिग्रह है, परिहार विशुद्धि है। यान शय्यासन। रजनी जी। अपनी चॉइस क्या क्या बताए? परिहार विशुद्धि, बाह्य परिग्रह, अस्पर्शी स्वभाव, बाह्य परिग्रह, बाह्य परिग्रह, बाह्य बाह्य परिग्रह। परिग्रह। ठीक। शीत उष्ण परिचय है। शीत उष्ण परिचय, सरोजान। शीत उष्ण परिचय, ये अस्पर्शी स्वभाव। अस्पर्शी स्वभाव, बढ़िया। संवर के कारण। संवर के कारण। रेखा जी दिल्ली। ऑप्शन बोलूं, ध्यान है? हाँ ध्यान। परिहार विशुद्धि, बाह्य परिग्रह, अस्पर्शी स्वभाव, गुप्ती समिति, परिचय। गुप्ती समिति। गुप्ती समिति, ठीक। और 22 के साथ क्या आएगा निशा जी? परिचय। परिचय, ठीक है। अब ये है कर्म का उदय और गुणस्थान। शुधा, ये अब आपको अपने आप बताने। शुधा परिचय में कर्म का उदय और गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक होगा? विनीता आंटी। 6 से 14 तक और वेदनीय कर्म के उदय से। वेदनीय कर्म 6 से 14 गुणस्थान। प्रज्ञा। पद्मा जी। ज्ञानावरण के उदय से और 6 से 12। 6 से 12, ठीक। अदर्शन। दर्शन है, दर्शन मुंह का, और इसका है 6 और 7वां गुण स्थान, 6वां 7वां। अलाभ। अलाभ, वीरेंद्र जी भाई साहब। अंतराय कर्म, और ये है 6 से 10वें तक। 6 से 10 का तो ऑप्शन ही नहीं है। 6 से 9 नहीं, अंतराय कर्म कहाँ तक चलता है? अरे सॉरी, 6 से 13। नहीं, 6 से 12। 6 से 12। हाँ 6 से 12, हाँ 13 में तो नष्ट हो जाता है। 6 से 12वें तक। 6 से 12 अंतराय कर्म है, और 6 से 12 निषद्या। निषद्या, सुधा जी। चारित्र मोह 6 से 9। बढ़िया, चारित्र मोह है 6 से 9। दंश मशक। दंश मशक, रेखा जी। ये 6 से 14 तक है, और ये परिचय है। दशमशक जो है परिचय कौन सा, मतलब ये 6 से 14 तक रहता है गुणस्थान में। तो कर्म बताना है, कर्म। कर्म ये आ गया इसका वेदनीय कर्म में। वेदनीय कर्म, ठीक। आरती, निशा जी। आरती, चारित्र मोहिनी है। गुणस्थान। लेकिन मैम ये मुझे आया नहीं है भरना। आपने कहा ना निम्न परिचयों में कर्म का उदय और गुणस्थान बताइए। 2 लिखने हैं, लेकिन मेरे आ तो सही रहे, लेकिन गुणस्थान तो मैंने लिखे ही नहीं उसमें। कैसे लिखना था इसको, आंसर कैसे देना था, ये मुझे समझ में बटन दबाना, मैंने आपको कहा था थोड़ा किसकाना पड़ेगा आपको, किसकाने से दिखेगा। नहीं किसकाया नहीं मैंने, तभी मैं समझ रही हूँ। मैंने इसीलिए आप लोगों को परसों कहा था, जो मतलब परसों मैंने क्लास नहीं ली थी आपकी, मैं कहीं गई हुई थी। तो मैंने चारित्र मोहिनी है, तो मैंने मेरी कॉपी में आंसर तो लिख रखा है, लेकिन मेरा वहां गलत हो गया।
चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने गुणस्थान अब किसका आप बता दीजिए गुणस्थान कौन सा होगा इसका, अरथी का। अरथी का 6 से 12 ही। चारित्र मोह है तो कौन सा गुणस्थान होगा? चारित्र मोहिनी का 6 से 9। 6 से 9, ठीक। वैसे तो मैंने मेरी नोटबुक में तो बिल्कुल सही लिख रखा है आंसर, लेकिन वहां नहीं किया, किसकाया नहीं मैंने उसको। अब कोई बात नहीं, आगे मुझे पहली बार दिया था ना, इसलिए समझ में भी नहीं आया था वो एक्चुअल में। ठीक है। आगे से आप ध्यान रखें, अगर क्लास मिस हो जाती है ना एग्जाम के पहले वाली, तो उसको जरूर रिकॉर्डिंग को सुनें, क्योंकि उस दिन तो कम से कम कुछ बातें बताई गई होती है, कुछ इम्पोर्टेंट भी बताया गया होता है। वो किसकाने का तो ध्यान नहीं जरूर रहा से कि सुनाना आना पड़ेगा। सुनिए। मैं बहुत देर तो कंफ्यूज होती रही, उनका गुणस्थान तो लिखा ही नहीं, इसमें कहाँ लिखूं मैं। और मैंने नोटबुक में तो सही अपने लिख लिया, मैंने कहा ये गुणस्थान होगा, लेकिन वहां नहीं लिख पाई। चलिए कोई बात नहीं, आपका ज्ञान तो सही है, उसमें गलत नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ। चलिए। हाँ अंकल आप कुछ कह रहे हैं? लक्ष्मी चंद जी अनम्यूट करिए, अंकल अनम्यूट करिए। आप म्यूट ही हैं, म्यूट नहीं हो रही। नहीं मैं नहीं कह रहा था। अच्छा ये आपकी जगह, उनकी जगह आप हो गए हैं ये। हाँ 1 मिनट मेरे को, मैंने थोड़ा लेट खोला था एक बार, 1 से 6 ताकि जल्दी जल्दी बताता हूँ ना, वैसे तो मैं लान ही कर रहा हूँ, सही है। अब मैं आंसर शीट भेजूंगी ना, उसमें देख लीजिएगा आप। अच्छा अभी फिर इतना टाइम भी अपना हो गया ना, फिर वो वापस सारे मेरा चलाएंगे। आंसर शीट में गलत हो अभी अभी रिलीज कर दूंगी, आप लोग अपना देख सकेंगे। मेरा भी स्क्रॉल नहीं हो रहा था बाद में, तो मैंने 6 से 14 मालूम था, लेकिन मैंने फिर 6 से 12 में टिक किया। अब इनमें यही होता है, हैंग भी हो जाते। मैं आप लोग फोन करते ना मुझे, मैं भी तो फोन में देखती रहती हूँ ना आप लोगों का आ गया कि नहीं आ गया। अब वो बीच में घंटी बज जाती है, तो वो मेरा मेल खुली रहती है, तो वो मेल गायब हो जाती है, मेरा भी फोन हैंग हो जाता है। इसलिए मैंने मैसेज डाला फोन मत करिए, और मैं बीच में फोन उठा लेती हूँ, तो मेरे को भी होता है इसमें। तो मतलब यही है, करें क्या, बार बार में रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है पूरा। कल तो मेरी बैटरी पूरी चली गई थी, मतलब उसमें करते करते वो चार्ज पे मेरा जो लगाए। मेरे को पता है 6 से 14 ही करना है, पर वो आ ही नहीं रहा था ऑप्शन उसमें। और फिर क्या, कंप्यूटर में मेल खोल लो तो फिर वो आपको भेजूंगी ऐसे। मैं भेजना तो व्हाट्सएप पे है ना, तो वो भी एक एक का अलग अलग ऐसा होता है। मैं उनके नाम के साथ में, दीपिका जी के नाम के साथ में मुझे लिखना था, मिल गया, और उनके साथ में लिखा था नहीं मिला, सुमन जी का, लेकिन वो दोनों नाम उन्हीं के चले गए रखिए। तो वो हो जाता है फोन में ऐसा करते करते। उन्होंने वो तो नहीं मिला वाले पे तो ध्यान नहीं दिया, मिला वाले पे ध्यान दिया उन्होंने, ऐसा है। ठीक है। मेरा ना कर्म के उदय के हिसाब से भी ना 10 से 12 कर दिए, लाभ का अंतराय और ये सब 6 से 12 की नहीं। जैसे अंतराय कर्म अलाप मतलब अंतराय क्रम के उदय में होता है ना, तो मैं वो 12 गुणस्थान तक होता है, तो मैं 10 से 12 कर दी। इस तरह करके बहुत मिस्टेक हुई है, सॉरी, मेरा इस भयंकर मिस्टेक हुआ है। कोई बात नहीं है। मैं अपने आप में गिल्ट फील कर रही हूँ। मैं सोची नहीं कि मेरा इतना गंदा गिल्ट पेपर की होगा। बात नहीं, बस गलती हो गई तो वो अपने को हमेशा याद रहेगी, वो सुधर जाएगी। जो गलतियां हो जाती है ना, वो अपने को याद रहती हैं, सुधर जाती है। इसलिए गलती में कोई बात नहीं, गलती करना अच्छा है। ऐसे आपके तो ज्योति जी पेपर ऐसे दिया है भागते हुए। कल के दिन ही मेहमान आने थे, दोपहर भर मेहमान आते रहे, 10 मिनट में पेपर दिया है, वो भी ऐसे दिया है, एकदम गलत छलत कैसा दिया है, समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। दीदी कल 14 वाला खुले ही नहीं, बहुत कोशिश करी खोलने की, 14 वाला ऑप्शन खुले ही नहीं उसमें। लास्ट वाले में बताया है कि वो वेदनी का 14 में नंबर है, वो खुल नहीं रहा था। कल नहीं खुला, मेरा भी नहीं खुला कल। 2 मैंने भी छोड़े लास्ट वाले, क्योंकि खुले ही नहीं वो हम लोगों से। मैं तो आईपैड पर दिया अपने पेपर, मैंने आईपैड पे भी नहीं खुला। पता नहीं वो नंबर आए ही नहीं कल हम लोग के 2 नंबर्स। और दूसरा मेरे को 10 धर्म का वापस समझना पड़ेगा दीदी आपसे, क्योंकि इसमें अभी भी लिखा हुआ है 10 धर्म 4 धर्म की निर्मल पर्याय है। मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है बड़ी बात, प्लीज एक बार बता दीजिएगा आप। देखिए कल ले लेना, अभी बताया ना, नहीं चारित्र गुण। देखो जो 10 धर्म है ना, ये सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 होते हैं। ये 3 तरह की अवस्थाएं हैं। उनमें से 10 धर्म चारित्र की ही अवस्थाएं हैं, और चारित्र की ही अवस्थाओं के 10 नाम हैं ऐसे।
तो क्षमा के क्रोध के अभाव को क्षमा, मान के अभाव को मार्दव, पर है वो गुण एक ही, चारित्र ही गुण। उस चारित्र गुण को ही अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। क्रोध के अभाव रूप में देखते हैं तो क्षमा कहते हैं, मान के अभाव के रूप में देखते हैं तो मार्दव कहते हैं, माया के अभाव के रूप में देखते हैं तो उसको आर्जव कहते हैं। पर है वो एक ही चीज, है वो एक ही चीज। वो 10 जरूर नहीं बोलेंगे उनको, 10 नहीं है, वो 10 नहीं है, एक ही है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टेज पे प्ले करते हैं, समझ लो मोनो एक्टिंग बोलते हैं, एक अभिनय का हो, एक ही आदमी होता है। समझ लो पहले आप लोगों ने डीपी कौशिक के देखे हों, तो वही होता था और वही लेडीज की भी आवाज बोल रहा है, वही जेंट्स की भी आवाज बोल रहा है, एक ही होता था। तो वहां 10 लोग हैं क्या, वो 10 आवाजें निकाल के बोलेगा? तो वहां 10 लोग हैं क्या? कि 10 नहीं है व्यक्ति, व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो अलग अलग आवाजें बना रहा है। ऐसे ही यहाँ चारित्र गुण की जो पर्याय है वो 10 है क्या? चारित्र गुण की 10 पर्याय नहीं है, चारित्र गुण की पर्याय एक ही है, लेकिन वो 10 रूपों में दिख रही है अलग अलग। एक ही आदमी रूप बदल बदल के आ रहा है बार बार में। और ऐसे भी बनते हैं कुछ तो इस तरह के, आगे पुरुष जैसा बना हुआ है, पीछे वो स्त्री जैसा बना हुआ है, ऐसे भी वो घूम जाता है, फिर वो घूम जाता है। देखे होंगे इस तरह के नाटक वाटक कुछ चलते हैं। तो वो 2 है क्या आदमी? वो 2 नहीं है, वो एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये 10 दिखाई दे रहे हैं लेकिन 10 नहीं है, 10 लक्षण है। जैसे बीमारी के लक्षण बताए अपन 10 तरह के, कोविड होता है तो क्या क्या होता है, तो उसके 10 लक्षण बता देंगे, तो क्या 10 बीमारियां हैं? बीमारी एक ही है, बीमारी एक है। अपने मकान की अपन फोटो खींचे, एक फ्रंट से, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, ऊपर से, एक इस साइड से, एक कैसे, तो मकान हमारे 5-6 हो गए क्या? घर तो एक ही है, एक ही है। तो उसके लक्षण बताते ना अपन। कोई आ रहा हो अपने घर, तो हम पहले ये पूछेंगे, जैसे समझ लीजिए हमारा घर यहाँ जयपुर में, तो हम पूछेंगे आप रामबाग की तरफ से आ रहे हो कि आप उधर से मालवीय नगर की तरफ से आ रहे हो? तो हम आपको बताएंगे ना कि लेफ्ट में आओ कि राइट में आओ, इधर से आ रहे हो तो, और उधर से आ रहे हो तो। ये लक्षण है। तो हमारे घर 2 हो गए क्या? घर तो एक ही है लेकिन उसको बताने का तरीका 2 है। बोलिए रेखा जी। हमारे पेपर करते करते पेपर गायब हो जाता था। देखिए अब ये जो भी समस्याएं है ना, ये पेपर गायब हो जाता है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये तो सब टेक्निकल चीजें हैं, ये कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो आगे से आप लोग ऐसा कोशिश करें कि घर में कुछ यंग जनरेशन कोई हो ना जो समझते हो, वो साथ में हो, उनके साथ बैठ के करें कि मतलब वो घर में है तो कोई समस्या आए तो उनको आप दिखा लो। मेरे को भी कुछ समस्या आती है तो मेरे को भी ज्यादा नहीं आता, मैं भी अपनी बेटी को दिखाती हूँ इसमें ये क्या हो गया है। तो या तो ऐसे दिया करें, और मान लो वो लोग दिन में अवेलेबल नहीं होते हैं तो कुछ 1 आध 2 4 लोग ऐसे होते हैं, वो देर से दे दें, रात में जब वो आ जाए घर में। मतलब आप लोगों को ऐसे परेशानी होती है ना इन कामों में, क्योंकि वो अपने हाथ की चीज नहीं है, वो तो सब ये सब ऑनलाइन में, मतलब कि जो भी जो होता है वो होता है। रजनी जी बोलिए। तो मैं तो ये कह रही थी, आपने पेपर बहुत ही अच्छा सेट किया था, पूरे 1 से 18 श्लोक को। चलिए अंकल आप बोलिए। बहुत मजा आया सॉल्व करने में। अंकल आप म्यूट हैं फिर। ये 10 धर्म वाले का जवाब एक आएगा क्या? एक ठीक है। निशा जी। हाँ मैम, ये पूछ रही थी मैं 4 बजे के बाद भी पेपर दे सकते हैं? क्योंकि मेरे पास भी कोई भी नहीं था, मुझे इसीलिए दिक्कत आई। मतलब वो जिनको दिक्कत आ रही है वो उन लोगों के लिए, बाकी तो क्या सबके साथ में दोनों, तो वो वही मैंने आपको बताया ना कि मैं भी जैसे 4 बजे तक मैं बुक थी कि भाई मुझे ये काम देखना है, उसके बाद मैं भी उठ गई, फिर वो आप लोग पूछेंगे मेरा मिला कि नहीं मिला। अब मुझे भी फिर वो मोबाइल एक बार मैं छोड़ देती हूँ, घर के काम में लग गए, नहीं यही बात इसलिए कहा था कि उस समय पे दें तो अच्छा है। और फिर किसी को समस्या है तो बाद में दे दें। फिर मैंने रात तक भी देखे किसी के जिनके रात में मैंने भी देखा आ गए थे, तो वो नहीं, लेकिन फिर आप लोग उसी समय चाहो कि हमारा मिला कि नहीं मिला, फिर रिप्लाई तो वो नहीं होता है उस समय। नहीं मैम, अगली बार और भी अच्छे से देंगे पेपर। अगली बार मैंने कहा और भी अच्छे से देंगे। कुछ कमियां थी, पहली बार दिया है तो समझ में आ गई क्या कमी करी हमने। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पेपर बनाया।
जिनको कुछ ऐसे इश्यू रहते हैं टेक्निकल, तो पहले उस समय ट्राई कर ले, और फिर नहीं दिया जा रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तो फिर भाई शाम को दे दें। वो ऐसा कोई अपने वो तो है नहीं कोई गवर्नमेंट की कोई बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने को अपने ज्ञान को चेक करना है, कितना अपने को याद रह पाया, कितना अपने को समझ में आ पाया, वो एक चीज है। चलिए, अपना समय हो गया। अब ये अपन शुरू करेंगे आगे का विषय से, जिनवाणी स्थिति। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।